हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या होता है और सारा जितना भी रिकवरेबल है उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म में बना कर लाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल मेरा क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ लिए हैं रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, कैस्केड लिस्ट क्या होता है। अब हम लोग को देखना है कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या होता है। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन T1 और T2 है। यहाँ पे देखिए राइट करेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कमिट या रोल बैक के बाद क्या करेगा, ये रीड और राइट दोनों कर सकता है। देखिए अब इसके वजह से जो राइट और कमिट के बाद जो रीड और राइट दोनों कर सकता है, इसके वजह से क्या होगा, मेरा डब्लू के बाद जो है रीड और राइट वाला ये प्रॉब्लम मेरा ये दूर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, नो डब्ल्यू आर प्रॉब्लम, नो डब्ल्यू डब्ल्यू ओनली कौन सा प्रॉब्लम होगा, आर डब्ल्यू प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ से आर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है T2 में, तो इसीलिए ये मेरा क्या होगा, आर डब्ल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में और मे नॉट फ्री फ्रॉम आर डब्ल्यू प्रॉब्लम, यानी कि ये जो शेड्यूल है रिकवरेबल यानी कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, ये मेरा इसमें एक प्रॉब्लम होगा आर डब्ल्यू प्रॉब्लम। अब बाकी इसमें डब्ल्यू 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 आर प्रॉब्लम डब्ल्यू डब्ल्यू प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका ये सिंटैक्स है कि देखिए डब्ल्यू ए के बाद ये कमिट या रोल बैक के बाद ही ये क्या करेगा, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। और कैस्केड में क्या था कि ओनली क्या कर सकता था, वो रीड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे स्टिक रिकवर क्या है कि राइट के बाद कमिट या रोल बैक के बाद रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों डब्ल्यू के बाद जो है रीड और राइट, ये प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कट लेकर शॉर्ट कट तीनों रिकवरेबल कैस्केड स्टिच रिकवरेबल का हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट में हम लोग लेकर आए हैं कि ऐसा अगर सिंटैक्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का शेड्यूल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए पहले रिकवरेबल शेड्यूल में क्या है कि देखिए राइट के बाद अगर रीड है जस्ट तुरंत, तो क्या होगा, इसको कमिट होने से पहले इसको रोल बैक कमिट या रोल बैक होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा अगर सिचुएशन आता है, रीड ए के बाद अगर राइट ए है, मतलब राइट ए के बाद अगर रीड ए है, तो T2 को कमिट होने से पहले T1 को क्या होना पड़ेगा, कमिट या रोल बैक होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि डब्ल्यू आर प्रॉब्लम आ सकता है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रॉब्लम आ सकता है, आर डब्ल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ये इसको डिटेल में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे हम ब्रीफली समझा रहे हैं। और यहाँ पे कैस्केडिंग रोल बैक का भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैस्केड लेस का क्या है सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए राइट के बाद, देखिए राइट के बाद अगर T2 रीड करना है तो उसको रीड करने से पहले ही उसको कमिट या रोल बैक होना पड़ेगा। यही है मेरा सिंटैक्स कैस्केड लेस का। देखिए अगर कोई डेटा आइटम राइट कर रहा है तो उसके बाद अगर T2 अगर उस डेटा आइटम को रीड करेगा, तो उससे पहले ये T1 ट्रांजेक्शन कमिट या रोल बैक होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्केड लेस शेड्यूल। और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रॉब्लम आएगा और यहाँ पे आर डब्ल्यू प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए राइट अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके बाद T2 अगर राइट और रीड दोनों कर रहा है, तो उससे पहले T1 क्या होना चाहिए, कमिट या रोल बैक होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट रिकवर। और यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, आर डब्ल्यू प्रॉब्लम। आर डब्ल्यू प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल तो होगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आर डब्ल्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए अगर कोई शेड्यूल है, मान लीजिए कोई शेड्यूल है, तो वो रिकवरेबल भी होगा, कैस्केडलेस भी होगा और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी होगा। अगर मान लीजिए कोई रिकवरेबल है तो वो ऑल शेड्यूल में नहीं आ सकता है। अगर कोई रिकवरेबल है, अगर मान लीजिए हम कोई शेड्यूल फाइंड किया, अगर वो रिकवरेबल आ गया, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कैस्केडलेस भी होगा और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी होगा। अगर कोई रिकवरेबल है तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए कोई शेड्यूल कैस्केडलेस है तो वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो सकता है। अगर कोई कैस्केडलेस है तो रिकवरेबल, यहाँ पे देखिए ये जो बना है थोड़ा उल्टा बना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर कोई स्ट्रिक्ट है तो वो कैस्केडलेस हो सकता है, अगर कोई कैस्केडलेस है तो रिकवरेबल हो सकता है, अगर कोई रिकवरेबल है तो वो ऑल शेड्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मोर रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्शन है और रिकवरेबल में क्या है, लेस रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखिए ये जो जाता है ना, हम थोड़ा गलत बता दिए थे वहाँ पे, ये ऐसे जाता है। अगर कोई स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है तो अगर ये भी होगा, अगर कोई कैस्केडलेस है तो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा इधर से जा रहा है। स्ट्रिक्ट है तो वो कैस्केडलेस होगा, कैस्केडलेस है तो रिकवरेबल होगा, अगर रिकवरेबल है तो ऑल शेड्यूल में भी आ जाएगा वो।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी रिकवरेबल शेड्यूल था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉकिंग फेज के बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।